बने, इसके लिए हमारा ध्येय है और हम पूरा करेंगे। माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह, प्लीज महोदय, प्लीज आपस में बात नहीं, होने वाली आपस में बात चर्चा में कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए आपका सबसे धन्यवाद। महोदय, आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दो बातों के लिए बधाई देना चाहता हूं। पहला तो यह कि उन्होंने 7 बार लगातार बजट प्रस्तुत करके एक रिकॉर्ड बनाया है, और दूसरी बात के लिए भी ताली बजाइएगा और तेज। दूसरा इस बात के लिए कि उन्होंने बजट जैसे प्रमाणिक दस्तावेज को एक चुनावी वायदों का पोटली बना के रख दिया। महोदय, मुझे भी संसदीय राजनीति में 2 दशक से ज़्यादा हो गया। विधानसभा में काम करने का अवसर मिला, लोकसभा में काम करने का अवसर मिला, और अब राज्यसभा में आपके समक्ष काम कर रहा हूं। ऐसा बजट मैंने पहले कभी देखा नहीं जिसमें घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन न तो किसी आवंटन का जिक्र होता है और न ही उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल होता है। राइट। मैं बिहार से आता हूं, महादेव की कृपा से, और मैं पहले बिहार की बात करना चाहता हूं। बीजेपी की सहयोगी वहां सत्ताधारी दल इस बजट से लहालोट है कि बिहार को बड़ा भारी पैकेज मिल गया। महादेव की कृपा से मैं बोलूंगा नहीं सर, अखिलेश जी, ये परमिशन चेयर दे रहा महादेव को किसी और काम के लिए। हाँ सर, एक भाई है। अखिलेश जी, एक भाई महादेव जी अपने सबके हैं। हाँ उनका उपयोग कभी और कीजिए। यहाँ तो वो सर खींचते रहते हैं हमको ना, इसलिए उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका और गिरिराज जी का सीधा संबंध है। सीधा सर। चुनाव में भी कहते हैं कि मेरी तरफ मत आइएगा। और आप नहीं गए ना सर? याद नहीं है। लेकिन सर, जो पैकेज की बात है उस पर उपकार सिनेमा में जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार देखने गया था, और उसका एक गाना था सर, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आप भी सर देखे होइएगा, पूरा आपको भी अगर याद होगा तो। लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अतीत का हमारा पिछला अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है। हम लोगों के प्रधानमंत्री जी बिहार में साल 2015 में गांधी मैदान की एक बड़ी रैली में, रैली का पूरा दृश्य गिरिराज बाबू को भी याद होगा, वो थे मंच पर इसलिए उनको और ज़्यादा याद होगा। पूरे बिहार की जनता ने देखा था जब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी बिहार की बोली लगा रहे हैं। पूछ रहे थे कितना चाहिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अच्छा चलिए 1,25,000 करोड़। ऐसा पैकेज का घोषणा सब लोगों ने देखा बिहार में। पता नहीं उस काल्पनिक पैकेज का क्या हुआ। वित्त मंत्री जी ये यील्ड करें तो महादेव की कृपा से हम बैठेंगे तब ना। इनके बाद भी मौका दूंगा। इसके पहले साल 2014 में मोतिहारी में माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा में बोलकर आए थे। वहाँ शुगर केन का इलाका है सर, और एक चीनी मिल था कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये चीनी मिल चलता हुआ आपको दिखेगा, और मैं इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। 10 साल हो गया सर। 300 वर्कर आज भी अपना वेतन और पेंशन के लिए राह देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी कब आके चीनी मिल खुलवाएंगे कि ताकि हम लोगों का
चाय बन सके और हम लोग मिले। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी से इस मौके पर मांग करता हूं कि आप जो पूर्वोदय स्कीम का नया जुमला लेकर आए हैं, उसके पहले जनता आपसे यह कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों से किए गए पुराने वायदे को पूरा करने का काम करें। महोदय, एक और बात हम कहना चाहेंगे, बिहार में अभी जो सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, उसमें सरकारी कामों की जो हालत है उससे भी सभी लोग वाकिफ हैं। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 6 पुल नदी में बह गए, आत्महत्या कर गए। और जो लोग भी पुल पार करने लगते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और महादेव को याद करते हैं। इस बार इस बजट में 2 नए पुलों की घोषणा गंगा जी पर कर दी गई है, लेकिन वो पुल टिके रहेंगे कि गिर जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। हालत तो ये है, बिहार, दूसरा महादेव की कृपा से बिहार में फ्लड मैनेजमेंट एक जटिल समस्या है। अब बजट में फ्लड मिटिगेशन के लिए आर्थिक मदद की जो घोषणा की गई है सभापति महोदय, उसके एग्जीक्यूशन की क्या रूपरेखा होगी, मुझे उम्मीद है मंत्री जी अपने जवाब में इस बिंदु पर कुछ बोलेंगे। महोदय, बिहार फूड प्रोसेसिंग के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुजफ्फरपुर, मतलब वहाँ जो कृषि उत्पाद हैं, अगर सही ढंग से मार्केटिंग की जाए तो इंटरनेशनल ब्रांड बन सकते हैं। मुजफ्फरपुर की लीची अगली बार सर मैं आपके यहाँ भेजूंगा। हाजीपुर का केला अब तो ख़त्म हो गया सीजन। भागलपुर का कतरनी चावल, चंपारण का मरिचा चूड़ा जो आप सुबह सुबह खाते हैं, मिथिला का मखाना आज 0 आवर में एडी सिंह जी ने खुद ही उठाया था, और तमाम ऐसे दूसरे उत्पाद हैं कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में इसको अगर ठीक ढंग से इसको मंत्री जी देखती और प्रधानमंत्री जी का ध्यान जाता तो बिहार के लिए बड़ा काम हो सकता था। अगर आप सचमुच में बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रति वाकई गंभीर हैं तो मैं वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि वो अपने जवाब में बिहार डेडिकेटेड रूप से फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की घोषणा करें। और संयोग से फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्टर भी इधर मैं देख रहा हूं लगातार बिहार से ही होते रहे हैं, अभी भी बिहार के ही हैं महादेव की कृपा से और प्रधानमंत्री जी की कृपा से। लेकिन मुझे जैसा याद है, रविशंकर प्रसाद जी सर आप जानते हैं पहले आईटी के मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, और जब आईटी विभाग के मंत्री थे, ऐसे उनके बहनोई भी हैं यहाँ हम लोगों के साइड में सर, तो बिहार को लेकर एक और वायदा किया गया था कि पटना को आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह वायदा भी एक जुमला ही साबित हुआ लगता है। इसी तरह का ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की भी बात थी, और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस सवाल को उठाते रहे। मैं भी सर वहीं का छात्र रहा हुआ और मुख्यमंत्री जी भी वहीं के छात्र थे, और कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 तो नहीं, अब 8 रह गए, 2 रिटायर कर गए। 8 सचिव उसी कॉलेज से पढ़ लिख के निकले हैं। और तो और सर पिछले 4-5 साल से जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गावा साहब, वो भी सर वहीं से पढ़े लिखे हैं। लेकिन सबके प्रयास से के बावजूद, और गिरिराज बाबू भी प्रयास किए ही होंगे सर, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय तो नहीं बना। अब इस पे जो बोलना है बोलिए, हम इस पे तो हम बैठ भी सकते हैं। अच्छा, ये भी
अरे भाई, हम लोग तो 40 से 50 घटाए हैं और तो सब पावर है ही। अरे 40-50 सीट ही तो कम हुआ। पहले का जो हमारा अनुभव है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि इस बजट में भी बिहार के लिए वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं। हालांकि जितने साथी, सहयोगी साथी सब भाषण कर रहे थे तो बिहार और आंध्र प्रदेश का तो चलिए देखते हैं कि कुछ पैसा सीधे तौर पर मिला भी है। बिहार को क्या मिला सर? रोड तो पूरे देश में बन रहा है, रोड का घोषणा हो गया। पुल का स्थिति आपको सर बता ही चुके हैं कि पुल का क्या होने वाला है। तो उससे यही लगता है कि सर ये भी सब कागज पर ही रहने वाला है। बजट पढ़ते हुए हमको कई जगह ऐसा लगा कि यह सरकारी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि वादों की बौछार वाला फिर से कोई चुनावी भाषण है। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री जी ने कहा बिहार में नए एयरपोर्ट, नया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन इसका भी कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है कि इसके लिए कितनी राशि रखी गई और इन कामों के लिए किन जगहों की पहचान की गई। अब सर जरा हम बार बार उधर से लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया। तो मैं बताना चाहता हूं महादेव की कृपा से कि देश जब आज़ाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बिहार, कोई हम नहीं कह रहे हैं, पहले वाला नहीं सुनना चाहते हैं सर। बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट इन द कंट्री। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कहा था। तो श्री बाबू कोई आरएसएस हेडक्वार्टर से निकले थे, ट्रेनिंग लिए थे क्या कि कांग्रेस में थे? एक बात और जान लीजिए, गिरिराज बाबू, आज एग्रीकल्चर प्राथमिकता हो गई आप लोगों के लिए, लेकिन खेती, खलिहान, किसान, नौजवान से तो कोई मतलब है नहीं आपको। उस रीजन में बिहार ऐसा था कि अकेले पूरे देश में 27% चीनी बिहार पैदा करता था। गिरिराज जी, अब आपको इतना मौका आएगा बिहार के बारे में सर अच्छी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि महादेव की और हमसे रिश्ता भी अच्छा है। महादेव की कृपा से आपका गिरिराज जी का सीधा संबंध है। हाँ सर, आप मेरी तरफ देखिए, हम वो संबंध नहीं रहेगा। हम सर आप ही को देख रहे हैं और महादेव का गुहार लगाना तो सर आवश्यक है। वो भी हम बताएंगे सर, महादेव महादेव हम क्यों कर रहे हैं। तो उस समय सर 27% चीनी नेशनल किटी में अकेले बिहार कंट्रीब्यूट करता था, जो आज सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार में घट के 2% से भी नीचे चला गया। ये स्थिति बिहार की हो गई। अब जरा सर यूपीए का जो ये 10 साल का सुनना चाहते हैं वो भी मैं बताना चाहता हूं। यूपीए में संजोग से सर मैं भी, मेरे बड़े मंत्री थे शरद पवार साहब, उनके साथ कृषि विभाग का, खाद्य विभाग का काम देखने का मुझे मौका था। और उस समय सर इनके तरफ से भी, जो आज राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो रहे थे कृषि मंत्री, तो बजट बनने के पहले शरद पवार साहब उनको भी बुलाते थे, स्वर्गीय बलराज मधोक साहब को बुलाते थे, स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र जी को भी बुलाते थे, सबको बुलाते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने देश भर के किसान संगठन के लोगों को भी बुलाया था और उनकी बातों को सुना था कि कृषि पर क्या करना है। अभी
अभी संजय झा जी अभी तो सीधे सीधे अदानी साहब तो अंबानी साहब अभी दिस इज डिलीटेड। नहीं वो सर पूछ रहे हैं ठीक चल रहे थे पर अब नहीं। करेक्ट ठीक है, पॉइंट बाय टेकन। अच्छा सर उसको बहुत सीनियर आदमी है, अंडरस्टूड। उसको सर डिलीट कर दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे वो लोग नाम लेने लायक था भी नहीं सर, लेकिन ये लोग पूछ दिया इसलिए ना। आपने मुझे डिलीट भी करने नहीं दिया, खुद ही डिलीट कर दिया। हाँ तो अब जब सर आपका मन था तो आपके बाहर तो मैं जा नहीं सकता हूँ। ये बड़ी बात। तो कहने का मतलब ये सर कि जो वो सरकार थी वो खेत खलिहान किसान उनके लिए प्राथमिकता थी, कॉरपोरेट सेक्टर उसके लिए उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी। और इसलिए जो किसानों ने कहा उसके अनुरूप कि आज किसान देश में आत्महत्या कर रहा है, वो ऋण के दबाव में आत्महत्या कर रहा है। इसलिए आपको सर याद होगा 72,000 करोड़ रुपए की लोन की माफ़ी हुई थी। मैं सर पिछली बार भी इसी जब 2019 में सरकार बनी थी तो मैं मैडम वित्त मंत्री जी का भाषण सुना था और $5 ट्रिलियन की बात की गई थी। इस बार सर उसकी कोई चर्चा नहीं है कि कहां तक हम लोग पहुंचे, लेकिन हाँ हड़बड़ी में हो गया होगा। लेकिन चिदम्बरम साहब ने सर इधर से ओपन किया था, ये उस समय वित्त मंत्री थे और उन्होंने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हम 5 साल में रूरल क्रेडिट को दुगना करेंगे। लेकिन जब 5 साल का कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का पहला समाप्त हुआ तो रूरल क्रेडिट दुगना की जगह तिगुना करके दिखाया गया था। ये था मनमोहन सिंह जी की सरकार। और सारा रूरल रोड्स जो आज बनता हुआ दिख रहा है, जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 28,000 गाँव को अगर छोड़ दिया जाए, जिसका लिए पीठ थपथपाते हैं ये लोग, वो सब उनके कार्यकाल में हुआ। मुझे जवानी, अरे फिजिक्स में एमएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं। महादेव जी का कृपा तो हम पर भी है ना थोड़ा बहुत, तो मुंह जबानी है ना बोलना है। नो क्रॉस टॉक। इंटायर पॉलिटिकल साइंस अखिलेश जी नहीं किया। अखिलेश जी इधर सर उनको तो रोकिए। महादेव जी की कृपा से आप ही कीजिए ये काम। हम ही सर करते हैं। और पहली बार सर किसानों के लिए आज एमएसपी का बात सुबह सुरजेवाला जी ने उठाया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2006-07 के बजट में जो घोषणा हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना से 15वीं पंचवर्षीय योजना तक चले आइए, 10 रुपया 20 रुपया हर बजट में एमएसपी बढ़ता था, 50 रुपया बढ़ता था। लेकिन कांग्रेस की और यूपीए की सरकार ने पहली बार सीधे एमएसपी को दुगना करने का काम किया था। जो स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय में जिस धान का कीमत 550 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, वो सीधे 1100 रुपया प्रति क्विंटल हुआ। जिस गेहूं का कीमत 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया। हम लोग के कथनी करनी में सर कोई फर्क नहीं है, महादेव की कृपा से। अब जरा देखिए यूपीए ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बिहार को क्या क्या दिया था। सबसे पहले रेलवे में 2 बड़े प्रोजेक्ट बिहार को दिए गए। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा। अब अनेक नए ट्रेन शुरू किए। इस दौरान बिहार में 6 नए पावर प्रोजेक्ट लगाए गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत साल 2013 में 5700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण के लिए रिकॉर्ड धनराशि जारी की गई। इसके अलावा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के सेक्टर में भी बिहार को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का काम मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। बिहार जैसे राज्यों को विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने साल 2006 में बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड शुरू किया था। साल 2014 में
रघुराम राजन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर बिहार सहित 4 राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था। कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बिहार को दी गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इन सभी परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया और बिहार के साथ छल का खेल शुरू हो गया। पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एनडीए के लोग बिहार की जनता को स्पेशल स्टेटस का गुलाबी सपना दिखाते रहे हैं। इस बार जब कोलिशन सरकार आई और नीतीश जी हमको लगा कि थोड़ा मजबूत हुए, तो हम लोगों को भी लगा कि शायद इस दिशा में अब गंभीरता से कुछ होने वाला है बिहार के लिए। लेकिन इस सरकार ने तो पहले ही संसद सत्र में यह कह के पल्ला झाड़ लिया कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, क्योंकि बिहार इसके पैरामीटर पर फिट नहीं बैठता। मेरा सवाल यह है, शेम 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 मैं ये अखिलेश जी कुछ ज्ञान का बात भी, गड़ी भी आपका ध्यान। मेरा सवाल यह है कि ये ऐसा जो पैरामीटर है वो कोई सर महादेव जी तो बनाते नहीं, सरकार ही बनाती है पैरामीटर, और ज़रूरत के मुताबिक उसमें संशोधन भी कर सकती है। आज अगर कोई राज्य स्पेशल स्टेटस सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है तो वो बिहार है। मानव विकास के सभी सूचकांकों से लेकर राष्ट्रीय आय और औद्योगिकरण के मामले में बिहार की स्थिति सबसे खराब है, और केंद्रीय संस्थानों की संख्या भी बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की भी अस्थायी समस्या है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना बिहार की जनता का हक है महोदय। थैंक यू। बजट में जो महादेव जी की मैं बार बार जिक्र कर रहा था, गया में जो धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इस तरह की योजना केवल सेंट्रल बिहार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूरे बिहार और झारखंड में अनेक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं और जिनके प्रति देश भर के लोगों की गहरी आस्था है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ, जो मैं महादेव कर रहा था, वहीं से सर पूजा करके आया। ये भी गए होंगे जरूर, बिना वहाँ गए इनको मन भरता नहीं है सर। बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, रजरप्पा का मंदिर, और बिहार में हरिहरनाथ, थावे, गोपालगंज, अरेराज, माँ जानकी स्थान, सीतामढ़ी के विकास और वहाँ धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है। इसके लिए आज तक आप कोई रोड मैप लेकर नहीं आए। दरअसल हमको तो कहीं न कहीं इस बात में दम लगता है कि शायद बड़े उद्योगपतियों, प्राइवेट कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए यह सरकार को बिहार और झारखंड एक लेबर फैक्ट्री बना के रखना चाहती है, और बिहार को अखिलेश जी विकसित राज्यों। महादेव जी की कृपा से गड़ी भी देखिए एक बार। तो आप हैं ना सर, अब असली महादेव तो आप हैं यहाँ हम लोगों के। ये रहना चाहिए। राउंड अप। बिहार और झारखंड के संदर्भ में थोड़ा सा रेलवे की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि रेल का बजट तो अब का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया गया। आपके लिए तो अब सब कुछ वन है, वन नेशन वन बजट। खैर ये तो आपका निर्णय है, जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे इसमें क्या करना है। जैसा कि मैंने कहा, बिहार और झारखंड को तो आप लोगों ने देश को लेबर फैक्ट्री बना के तो रखा ही हुआ है, लेकिन आजीविका के लिए जो लाखों की संख्या में प्रवासी लोग बिहार और झारखंड से बाहर रह रहे हैं, तीज त्यौहार के मौके पर उनको घर जाने के लिए समुचित संख्या में ट्रेन की सुविधा तो दे दीजिए। आज हालत यह है कि दिवाली छठ के मौके पर बिहार झारखंड जाने वाली सभी ट्रेनों में टिकट अभी से फुल है, लेकिन आपको घोषणाबाजी से फुर्सत मिले तब तो इस तरह के ज़मीनी मुद्दों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अब बजट के भी पर तो असली अब आना था, लेकिन समय जब समाप्त हो रहा है तो एक बात कह के मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा कि बिहार को अगर सही मायने में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार बंद करना चाहिए सरकार को, और नीतीश जी के मांग को सही मायने में मान लेना चाहिए। जल्दी से विशेष राज्य दे दीजिए। नहीं तो सर, मैं 2000 की विधानसभा में काम करता था, उसी समय से ये पैकेज का शुरू हुआ। LK आडवाणी जी उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे। बिहार के बंटवारे पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। पता नहीं सर वो पैकेज
जब से शुरू हुआ तब से पैकेज पैकेज पैकेज, स्पेशल स्टेटस स्पेशल स्टेटस। सर कुछ तो करवा दीजिए, आप जब हैं तो महादेव की कृपा से बिहार का कुछ भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। वुड यू लाइक टू इंटरवीन? इतना बोले हैं सत्य से पड़े हैं, और 2004 के बाद इन्हीं की सरकार थी, कितना पैसा दिया 4 से 14 में, ये भी तो बता देते। और जो प्रधानमंत्री का कहा 1.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहें तो गिनती से इनको मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूं, इसलिए मैं इनको कह रहा हूं। सुश्री डोला सेन